हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। बच्चों, आज के लिए हम एक स्पेशल टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जिसका नाम है वायरस। वायरस जिसका नाम आप लोग पिछले 2-3 सालों से बहुत ज्यादा सुन रहे हो, चाहे उसमें कोरोना वायरस का नाम हो। और अभी भी अगर आपने चाइना की खबर पढ़ी हो तो चाइना में बहुत ज्यादा केसेस कोरोना वायरस के आ रहे हैं। तो आज बच्चों हम लोग कोरोना वायरस की नहीं, वायरस की बात करेंगे कि आखिर वायरस होता क्या है और ये क्या असर हमारे ऊपर डाल सकता है। क्या वायरस हमारे दोस्त भी होते हैं क्या, या फिर केवल दुश्मन होते हैं। इन सभी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर वायरस क्या चीज है और क्या हमारे शरीर में इसका काम है या फिर इसका काम नहीं है कि जबरदस्ती एंटर करता है। ये सारी बातें आज हम क्लियर कर लेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग वायरस को समझते हैं। हमारे यहाँ पर दो प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी, या तो लिविंग चीजें होंगी या फिर नॉन लिविंग होंगी। सिंपल सी बात आपको बताऊं, या तो कोई ऐसी चीज होगी जो सांस लेती हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसके अंदर होती हो, वो मूवमेंट करती हो, या फिर ऐसी चीजें होंगी जो कि नॉन लिविंग होंगी, जो चलती फिरती नहीं है, सांस नहीं लेती हैं, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनके अंदर नहीं होती है। तो यहां पर मैं अगर कहूं आपको कि आप मुझे बताओ कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा तो कंफ्यूज क्यों होंगे? इसका कारण ये है कि ना तो ये लिविंग है और ना ये नॉन लिविंग है। अब अगर ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग नहीं है, तो फिर ये कौन सी आफत है? ऐसा क्या है ये जो ना तो लिविंग है और ना नॉन लिविंग है बच्चों? तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं डिस्कस। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग नहीं है, बल्कि दोनों के बीच की चेन है, यानी एक श्रृंखला है। अब आप कहेंगे सर चेन का क्या मसला है, या तो कोई चीज लिविंग होनी चाहिए या फिर कोई चीज नॉन लिविंग होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग की बीच की चेन क्यों है, इसके पहले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। इसका पहला पॉइंट है सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट। बायोलॉजी टर्म में अगर हम कहें इसको, तो एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटा है। इतना छोटा कि हमें दिखाई नहीं देता। अगर ये दिखता तो कोरोना वायरस को ना पहचान लेते हम लोग, तो ये दिखता ही नहीं है। तो ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है। कहने का मतलब आदमी हो चाहे इंसान, कुछ भी हो, आदमी इंसान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, चाहे जानवर हो चाहे कोई और भी हो, है ना, ये सभी को इन्फेक्ट करेगा और कुछ ना कुछ बीमारी फैलाएगा, या फिर हो सकता है उस आदमी को या जो भी ऑर्गेनिज्म हो उसको नुकसान पहुंचाएगा, जैसे कोरोना वायरस पहुंचा रहा है आपका। उसके बाद अब समझते हैं कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग। इसका फंडा हमारे दूसरे पॉइंट पे आके क्लियर हो जाएगा। इसने कहा है कि रेप्लिकेट इनसाइड द सेल ओनली। यानी देखो बच्चा, रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना। क्या करना होता है? कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल, वायरस चला गया बॉडी के अंदर। अगर वायरस बॉडी के अंदर चला गया तो अकेला तो कुछ नहीं करेगा। तो वायरस जब बॉडी के अंदर गया तो अपनी संख्या बढ़ाएगा। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि वो लिविंग ही नहीं है। हम लोग ये भी कह रहे हैं कि नॉन लिविंग नहीं है। तो ऐसा क्यों है और क्या है, ये मसला जानते हैं। देखिए बच्चा लोग, जब वायरस बॉडी से बाहर रहता है, बॉडी से बाहर मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है खाम खा, ठीक है, जब इन्वायरमेंट में ये पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, क्या है? नॉन लिविंग। कहने का मतलब है कि ये बाहर रेप्लिकेशन करता ही नहीं है। रेप्लिकेशन का मतलब ये अपनी कॉपीज बाहर बनाता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ टेबल पे या कहीं अपने आसपास हमारा कोई वायरस पड़ा हुआ है, तो वायरस पड़ा रहेगा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे ही वो बॉडी के अंदर पहुंचेगा, बॉडी के अंदर पहुंचते ही वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, यानी एक वायरस से बहुत सारे वायरस अपने जैसे बना लेगा। तो अगर मान लो बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग है, और बॉडी के अंदर है तो उसने अपनी कॉपी बनानी शुरू कर दी कि मतलब लिविंग है। तो इसीलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग। ये दोनों है, दोनों में कह सकते हैं कि दोनों के बीच की चेन है। ये जब बॉडी के बाहर रहता है रेप्लिकेशन नहीं करता, लेकिन जब बॉडी के अंदर आ जाता है तो रेप्लिकेशन करता है और अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है, जिसकी वजह से आदमी हो या जानवर हो या कोई भी अन्य जीव हो उसको नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि वायरस जैसे अंदर गया, जैसे जैसे उसकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा। बॉडी में फैलेगा तो काफी सारे अंगों को, ऑर्गन्स को प्रभावित करेगा। इसीलिए कोरोना वायरस भी बहुत घातक साबित हुआ था, क्योंकि वो जाते ही फेफड़ों में अपना क्या कर रहा था? रेप्लिकेशन कर रहा था। तो जब रेप्लिकेशन फेफड़ों में जाके किया तो पूरे फेफड़े में वायरस ही वायरस भर गया, इन्फेक्शन।
तो जब वायरस ही वायरस भर गया तो सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो यही कारण था बच्चों की सांस लेने में दिक्कत होती थी। उसके बाद अब हम लोग क्या कहेंगे, अब हम लोग कहेंगे आपका तीसरा पॉइंट पढ़ने को। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको हमेशा से सनी देओल की कोई मूवी याद आ जाएगी जिसमें जब लड़ाई बच जाती है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता, है ना। ऐसे ही हमारे मिथुन चक्रवर्ती हैं, वो भी किसी को नहीं छोड़ते थे जब फाइटिंग सीन आता था। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, इसने कहा है इनफेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म चाहे कोई सा हो, चाहे कोई परिंदा हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई बैक्टीरिया भी हो, ये किसी को नहीं छोड़ता। कहने का मतलब है ये पूरी मूवी का हीरो है, ये सबको पीटेगा चाहे कोई आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, में बैक्टीरिया हो सकता है, आर्की हो सकता है, ये लगभग सबको इन्फेक्ट करेगा। लगभग क्या, सबको इन्फेक्ट करेगा ही करेगा। ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी बच्चों। उसके बाद ऐसी एक ब्रांच साइंस की जिसमें हम वायरस का अध्ययन करते हैं, वायरस क्या होता है क्या नहीं होता है, जिसकी पूरी स्टडी जिसमें है उसको वायरोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ वायरस को हम लोग वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वायरस है तो वायरसोलॉजी, ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि ये 4 टॉपिक आपके क्लियर होंगे। आगे हम इसके पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। सब माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा है, इन्फेक्शियस एजेंट है, बीमारी फैलाता है, कहने का मतलब है। नंबर 2, सेल के अंदर रेप्लिकेट करेगा, बाहर नहीं करेगा। बाहर तो ये डेड मान लीजिए, आप इसको नॉन लिविंग मान लीजिए, ठीक है। लगभग सभी फॉर्म्स में ऑर्गेनिज्म की कोई फॉर्म हो सबको प्रभावित करेगा, सबको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है जी। और स्टडी ऑफ वायरस वायरोलॉजी कहलाते हैं हम लोग, इसमें आपको कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट पे सबसे बढ़िया वाला जो पॉइंट है वो है विरियॉन्स और वायरस। अभी अभी हमने आपको कहा कि वायरस ऐसे होते हैं, लेकिन नई पुरानी नई चीज आ गई एकदम से, विरियॉन्स। ये ऐसा क्या है कि सर इसे भी बताओ। तो चलिए कोई बात नहीं, देखो बच्चा, जब बॉडी के बाहर पड़ा होगा आपका वायरस तो उसको वायरस नहीं विरियॉन्स बोलेंगे, यानी ये इसकी नॉन लिविंग वाली स्टेट है जिसमें ये डिवीजन नहीं करता है। यानी कहने का मतलब है जब बॉडी के अंदर वायरस एंटर करता है तो उस टाइम वायरस नहीं एंटर करता, विरियॉन्स एंटर करते हैं। लेकिन जैसे ही वो एंटर हो जाते हैं, एंटर होते ही आपके क्या हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे, और लिविंग होते ही वो वायरस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको वायरस कहते हैं हम लोग। यानी बॉडी के बाहर पड़ा है तो विरियॉन्स, और बॉडी के अंदर है, डिवीजन कर रहा है, अपने रेप्लिकेशन कर रहा है, तो इसका मतलब वो वायरस है। अब बेस्ड ऑन देयर होस्ट, कितने प्रकार के वायरस होते हैं। बेस्ड ऑन देयर होस्ट का मतलब है जिसमें जाएगा, यानी वायरस किस में जाएगा। अब देखिए, या तो एनिमल में जाएगा तो सीधी सीधी बात है एनिमल वायरस होगा, या फिर प्लांट में जाएगा तो प्लांट वायरस होगा। और नंबर 3 पे बैक्टीरियोफेज। अब देखो, एनिमल और प्लांट के अलावा भी एक और नई भसड़ आ गई इसमें, वो क्या है, बैक्टीरियोफेज। अब ऐसा क्या है, बैक्टीरियोफेज को अलग क्यों रखा, क्योंकि देखो ज्यादातर वायरस हमारे दुश्मन होते हैं, हमारी बॉडी के, हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे। लेकिन बैक्टीरियोफेज ये कमाल का वायरस है जो हमें कुछ नहीं कहता। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो बच्चा ऐसा करके थोड़ा सा आपका बैक्टीरियोफेज होता है, अगर आप लोग इसको जानते हो, आपने कहीं देखा हो। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूंगा, बैक्टीरियोफेज आपको गंगा रिवर और जमुना में मिलेगा, यानी यमुना रिवर में। ऐसा क्यों कि वहीं मिलेगा, आपने देखा होगा बच्चों कि गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है। गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियोफेज है। और बैक्टीरियोफेज का काम क्या है, देखो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं आप जानते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जीवाणु भोजी। क्या नाम है जी इसका, जीवाणु भोजी। अब इस नाम को थोड़ा सा आप डीप लेकर के चलेंगे तो जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया पे आ जाता है, और भोजी का मतलब होता है खाना खाने वाला। तो कहने का मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरियोफेज होता है। अब ध्यान से समझिए, बैक्टीरियोफेज ऑल्सो नोन एज फेजेस आर वायरस। देखो एक वायरस है, लेकिन हमेशा केवल और केवल बैक्टीरियल सेल में जाके ही रेप्लिकेट करेगा। मतलब कहने का ये है बैक्टीरिया को खाने का, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करेगा। देखो हमारे गंगा के पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, लेकिन अगर वहां पर आपका ये भी बैक्टीरियोफेज भी अवेलेबल होगा तो कोई मजाल नहीं है बैक्टीरिया की वहां पे रह ले, नहीं रह सकता, क्योंकि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने का काम बैक्टीरियोफेज करता है। तो मुझे लगता है बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता। गंगा का पानी इसलिए नहीं सड़ता क्योंकि गंगा में प्रेजेंट बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, जिस वायरस को केवल और केवल बैक्टीरियल सेल में जाके ही रेप्लिकेशन करने का हक है। कहने का मतलब है कि वो रेप्लिकेशन केवल बैक्टीरियल सेल में करेगा और बैक्टीरियल सेल को ही वो इन्फेक्ट करेगा। तो इसलिए
गंगा के पानी में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होंगे, अगर होंगे तो आपका बैक्टीरियोफेज उनको खा जाएगा। बच्चों वायरस की यही चीजें आप लोगों को बताने के लिए वीडियो हमने क्रिएट किया। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा या थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। थोड़ा मोटिवेशन तो मिलता है बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।